आपने ये बताना है कि वर्क वीज़े के कितने पैसे हैं और किस तरह आम अल्फाज में लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखें, पहली बात तो एक चीज़ कि जो भी बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है, चाहे केयर होम में है या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर रहा है, तो जो मैं बात कर रहा था आपके क्वेश्चन से पहले कि आपको पाकिस्तान में कोई एजेंट अगर सपोज़ आपको ऑफ़र कर रहा है कि जी ये केयर वर्कर वीज़ा है या कंस्ट्रक्शन में, तो सबसे पहले ये जानिए कि कंपनी कौन सी है। सपोज़ एग्जांपल दे दूं कि लॉ सोलिसिटर अगर आपको कोई स्पॉन्सर लाइसेंस दे रही है, तो जो UKBA की जो पूरी होम ऑफिस की वेबसाइट की जो स्पॉन्सर लिस्ट है उस पे हम मौजूद होंगे कि हमारे पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। अब मेन चीज़ के लोग वहाँ मिसयूज़ किस तरह होते हैं, क्योंकि वो डेस्परेट हैं, वो जाना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमें किस हिसाब से जा रहे हैं। अब आपने कहा एजेंट करोड़ों रुपए ले रहे हैं, हमारी नॉलेज में भी ये चीज़ आई है कि पाकिस्तान से लोग आते हैं। अब क्या होता है, वीज़ा निकल जाता है, वो किसी तरह जो भी यहाँ पे उनकी डीलिंग होती है वो वीज़ा निकलवा देते हैं पैसे लेके, बंदा यहाँ आ जाता है। जब वो केयर होम में जाता है तो वहाँ काम नहीं होता। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वहाँ काम नहीं है। और उसके बाद अगर लीगली देखा जाए तो लोग समझते हैं हमारे पास BRP के ऊपर 5 साल का वीज़ा है तो हम काम कर सकते हैं। अब वो बंदे क्या कर रहे होते हैं, वो दूसरी जगह काम शुरू कर देते हैं जो कि इलीगल है, क्योंकि स्पॉन्सर जो आपको आपका कॉस्ट इशू कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जो भी उसका स्पॉन्सर लाइसेंस पे बंदा आया है उसको अपडेट करे और होम ऑफिस को अपने सिस्टम पे अपडेट करे। अब वो कंपनीज़ को भी नहीं पता होता। अच्छा, बाज़ कंपनीज़ यहाँ पे इसी तरह एजेंट ने किया हुआ है कि वो मुख्तलिफ जावियों से पेरोल चलाना शुरू कर देते हैं, जो कि वो भी कम्प्लीटली इलीगल है कि आपका पेरोल चल रहा है और आप वहाँ पे मौजूद नहीं हो। तो मेरा ये एक मानना है कि देखें, लोग अपनी जायदादें, ज़मीनें मेहनत से बेच के सब कुछ आते हैं, तो कम से कम कोई भी एप्लीकेशन करें, चाहे एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो कम से कम UK में किसी भी सोलिसिटर से मशवरा ले लें कि क्या हमें ये कंपनी में ऑफ़र हो रहा है, ये कंपनी है, कंपनी हाउस में जाके देखें कंपनी वहाँ पे है, कितनी पुरानी कंपनी है। देखें, फ्रॉड हो सकता है बहुत, अगर 60% फ्रॉड होता है लेकिन 40% जेन्युइन वीज़ा भी है। पहली तो बात ये है कि एप्लीकेशन कोई आपसे अगर मांग रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पॉन्सर ने आपसे इंटरव्यू किया या नहीं किया, क्योंकि एयरपोर्ट पे जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि आते हैं और वीज़ा वहाँ पे कुछ इंटरव्यू के बाद रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू एयरपोर्ट पे हो सकता है कि भाई आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या, आपने स्पॉन्सर ने जो आपको वीज़ा भेजा उस पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्या आपके पास जॉब ऑफ़र है, क्या आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। ये आपसे इमिग्रेशन जब यहाँ पे होती है उसके पास राइट है ये चीज़ पूछने का। और बहुत लोग इसी तरह ही उनके वीज़े कैंसिल हुए हैं या उनको वापस डिपोर्ट भी किया है। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि प्लीज़ जो भी ये एप्लीकेशन करें, सबसे पहले प्रॉपर चेक कर लें आने से पहले कि वो स्पॉन्सर मौजूद है, और स्पॉन्सर से डायरेक्ट आप उसकी कंपनी में बात कर रहे हैं। सिंपल सलमान भाई, इसका तरीका ये है कि होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर वर्क वीज़े पे जाएं, वहाँ पर रजिस्टर्ड स्पॉन्सर, वहाँ पे पूरी लिस्ट है, उस रजिस्टर्ड स्पॉन्सर जो आपको लगता है कि आपके साथ इंटरलिंक्ड है उस पर जाएं, उनको आप डायरेक्ट मेल करें, वो आपसे तमाम डॉक्यूमेंट्स खुद मांगेंगे। अगर आप क्राइटेरिया पे पूरा होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्पॉन्सर देंगे। अगर वो आपको देखें, कोई भी बंदा आपको लीगली जो स्पॉन्सर कर रहा है वो आपसे चार्ज क्यों करेगा लाखों रुपए। पहली तो बात ये है कि आपको वो 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए देके वीज़ा क्यों, अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में उसको बंदा चाहिए तो वो पैसे से क्यों वीज़ा बेचेगा। अच्छा सलमान भाई, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ पिछले दिन हमने देखी थी, एक बड़ी खबर है जी इनोवेटिव फाउंडर वीज़े पे कि हुकूमत की जानिब से वो 50,000 की लिमिट ख़त्म कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक अपना बेहतरीन सा आइडिया आप बताएं हुकूमत को और आप इजीली वीज़ा जो है वो हासिल कर लें। मुझे तो इसमें पहले बताएं क्या हकीकत है, अगर वो 50,000 ख़त्म हुआ तो क्या 0% आप कुछ भी नहीं दिखा सकते, अगर दिखाने तो मिनिमम क्या है, ये इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा है क्या और किस तरह हासिल कर सकते हैं। आपकी जो मीटिंग है आपकी जो कि इन्डोर्समेंट बॉडी से है उसको 2 दफ़ा कर दिया है कि 2 दफ़ा आपको करना है, आपकी मीटिंग उनसे होगी। अच्छा, इंटरव्यू आपका इसके अंदर लाजमी होगा, आपकी जो इन्डोर्समेंट बॉडी है वो आपसे इंटरव्यू करेगी। इंग्लिश लैंग्वेज की जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो B2 है, यानी अगर IELTS की मैं बात करूं तो 5.5 जो बैंड है आपको चारों कंपोनेंट में चाहिए। ये बंदा, अब मुझे फ़ोन आते हैं, आपको भी आते होंगे, कोई बंदा जी हमें जो है ये इनोवेटर फाउंडर वीज़ा करा दें। अच्छा, क्या मेरी क्वालिफिकेशन इंटर है, मैं ये चाहता हूँ मैं 50,000 भी इन्वेस्ट कर दूंगा,
तो ये नहीं है। इसका बहुत प्रोफेशनल तरीका है इस वीज़े को देखने का। हमारे यहाँ क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है, फिर 3 साल के बाद आप सेटलमेंट रूट में जा सकते हैं। अच्छा सलमान भाई, अगर अब शॉर्ट में थोड़ा सा सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा के बारे में बता दें, ये किस तरह ले सकते हैं, और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट जो है यूके एक्सपेंशन वीज़ा भी कुछ होता है, अगर उसमें अगर आपने वीज़े को एक्सपेंड करवाना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं? आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है। पहली तो बात ये है, अब मैं उसको क्लियर कर दूं। देखें, लीगली टर्म में या होम ऑफिस की गाइडेंस में कोई सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा है ही नहीं। पहली तो मैं आपको ये, जितने भी आपके प्रोग्राम के तरफ से सुन रहे हैं जो कह रहे हैं आपने सोशल मीडिया के ऊपर या एजेंट्स बता रहे हैं, ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। हाँ, अब ये बन कैसे सकता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा, उसको देखना है। अब देखें, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो नाम थे पहले वीज़ास के चेंज हो गए। पहले जो सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा था वो वीज़ा अब एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा कहलाता है। यानी अगर सपोज़ मेरी बैक होम में बहुत अच्छी कंपनी है और मैं यहाँ पे उसकी ब्रांच या सब्सिडरी खोलना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी जो, और मेरी जो बिज़नेस है वो ट्रेड नहीं कर रही हो, रजिस्टर्ड हो बेशक, लेकिन ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ये मैं थोड़ी सी आपको एक्सपेंशन वर्कर से रिलेट करूँगा आप ही के क्वेश्चन में कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैसे। अगर आपको कोई यही कहता है कि मैं आपको सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा दिला रहा हूँ और मैं आ जाऊँगा, वो पॉसिबल नहीं है।